नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश से लेकर के बिहार तक राज्यसभा चुनाव को लेकर के राजनीति बहुत ज़्यादा गर्म है। उत्तर प्रदेश में 10 जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए 11 कैंडिडेट चुने जाने हैं। सदस्य संख्या के लिहाज से 7 बीजेपी और 3 समाजवादी पार्टी का कन्फर्म है। एक के लिए जोर आजमाइश होने की संभावना थी, लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से खबर आ रही है कि वो अपना चौथा उम्मीदवार नहीं उतारेगी। लिहाजा माना जा रहा है कि 8-3 का ये समीकरण बनेगा, क्योंकि कांग्रेस के पास 2 और बसपा के पास 1 विधायक है। लिहाजा उधर से कोई कैंडिडेट होगा नहीं। लिहाजा बीजेपी 8 राज्यसभा के सदस्य अपना वहाँ से निकालने में कामयाब हो जाएगी। समाजवादी पार्टी ने सबसे पहले कपिल सिब्बल का पर्चा भरवाया। उन्होंने निर्दलीय पर्चा भरा समाजवादी पार्टी के समर्थन से। दरअसल कपिल सिब्बल ने कांग्रेस से इस्तीफा तो दे दिया है, लेकिन अभी किसी पार्टी की सदस्यता नहीं ली है। समाजवादी पार्टी की सदस्यता लेने से भी उन्हें हिच थी। लिहाजा उन्होंने खुद कहा है कि अखिलेश यादव से बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि मैं निर्दलीय राज्यसभा सदस्य बन करके पहुँचना चाहता हूँ, यूपी की समस्याएँ उठाता रहूँ। उनको इसलिए अखिलेश यादव ने हामी भर दी क्योंकि आजम खान की जमानत उन्होंने ही कराई थी, और आजम खान से पैचअप के लिए अखिलेश यादव पर्दे के पीछे से पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। लिहाजा कपिल सिब्बल को साध करके आजम खान के घाव पे मरहम लगाने की कोशिश की गई। दूसरा जो पर्चा भरा गया वो जावेद अली का। पहले भी वो राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं। चूँकि MY समीकरण है, इसलिए मुस्लिमों का ध्यान रखना अखिलेश यादव की मजबूरी थी। जावेद अली ने भी पर्चा भरा। तीसरे के बारे में खबर ये आ रही थी कि अखिलेश यादव की पत्नी डिम्पल यादव को राज्यसभा भेजा जा सकता है। अब यहीं पे मामला अटक गया। एक तरफ डिम्पल यादव थी, दूसरी तरफ लोक दल के जो प्रमुख हैं जयंत चौधरी, वो थे। समाजवादी पार्टी और लोक दल ने मिलकर के विधानसभा का चुनाव लड़ा। जयंत चौधरी तो उसमें चुनाव लड़े नहीं, उनके विधायक जीते। लेकिन बीजेपी चुनाव के दौरान और चुनाव के बाद भी 2 लोगों पे लगातार डोरे डाल रही है। वो है लोक दल और जयंत चौधरी, और दूसरी तरफ सुभाषपा वाले OP राजभर। अब आप सोच रहे होंगे कि विधानसभा का चुनाव तो संपन्न हो चुका, इन लोगों से भला आप क्या मतलब? मेजोरिटी भी बहुत ज़बरदस्त मिली, मतलब है। दरअसल प्लान तैयार हो रहा है 2024 के लिए, मोदी 3.0 के लिए, और उसमें बीजेपी को इस बात की जानकारी मिल चुकी है। बीजेपी ज़मीन पे जा कर के स्टडी कर चुकी है कि जयंत चौधरी भी उसके लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मायने रखते हैं और पूर्वी उत्तर प्रदेश में, पूर्वांचल में OP राजभर रखते हैं। तो जब तक इन दोनों को नहीं साधेंगे तब तक आपको दिक्कत होगी। तो आपको याद है चुनाव के दौरान जब अमित शाह ने जयंत चौधरी को ऑफर दिया था तो जयंत बाबू कह करके संबोधित किया था। जयंत चौधरी ने भी कभी बहुत तलखी नहीं दिखाई। तो एक खबर ये भी आ रही थी कि यदि समाजवादी पार्टी ने जयंत चौधरी को राज्यसभा में नहीं भेजा तो बीजेपी दांव लगा सकती है। अखिलेश यादव इसको भांप रहे थे, उन्हें भी सूचना मिल रही थी। लिहाजा उन्होंने अपनी पत्नी का टिकट काटा। अभी डिक्लेयर नहीं किए थे, इसलिए बहुत सारे लोग ये भी कह सकते हैं कि तो अटकलों पे खबर थी, लेकिन डिम्पल यादव लाइन में थी। और डिम्पल यादव के बारे में अब माना जा रहा है कि वो आजमगढ़ से जो अखिलेश यादव ने लोकसभा की सीट खाली की है वहाँ से चुनाव लड़ सकती हैं। उनकी पत्नी है, इसलिए उनके नाम पे जीत भी सकती है। तो अब डिम्पल यादव को उधर भेजने की तैयारी है। जयंत चौधरी के बारे में पार्टी ने डिक्लेयर कर दिया कि उनको वो चुनाव लड़ाएगी। तो ये है जयंत चौधरी को राज्यसभा भेजने की पूरी कहानी। अखिलेश यादव किसी भी सूरत में OP राजभर को न तो छोड़ना चाहते हैं, न जयंत चौधरी को, कि यही दोनों पार्टियां हैं जिन्होंने समाजवादी पार्टी के बाद अपने विधायक जिताए हैं। तो जो भी राज्यसभा का चुनाव चल रहा है, यूपी की राजनीति चल रही है, बिहार की राजनीति चल रही है, उस पर हमारी नज़र है। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।